Hi everyone, welcome back to my channel. But if you're new here, welcome to my channel. I hope you're doing well. तो आज हम बात करेंगे डेली यूज सेंटेंसेस की एंड ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं एंड वीडियो के एंड तक बने रहिएगा बिकॉज जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो हम इन जनरल बहुत ज़्यादा सुनते हैं एंड कई बार हम कंफ्यूज भी होते हैं कि यार इसका क्या आंसर करें। एंड इंग्लिश इसलिए ज़्यादा ज़रूरी बन चुकी है आज के टाइम पे क्योंकि हम लोग सोच के बोलते हैं कि हमें ट्रांसलेट करके बोलना है। हमेशा ये ट्रांसलेशन वाला फंडा काम नहीं करता है बिकॉज देर आर मैनी सेंटेंसेस जहाँ पे ट्रांसलेशन काम नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो हम हिंदी में बोलते हैं मेरे पीछे से कोई आया था क्या। अब आप इसको क्या बोलोगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके? डिड एनी वन कम बिहाइंड मी? राइट तो ये गलत है, आप इस तरीके से नहीं बोलेंगे। हम एक्चुअली हिंदी क्या होगा कि मेरी एब्सेंस में कोई आया था क्या या मेरी अनुपस्थिति में कोई आया था क्या, तो आप बोलेंगे डिड एनी वन कम इन माई एब्सेंस और ड्यूरिंग माई एब्सेंस, ना कि डिड एनी वन कम बिहाइंड माई बैक और फ्रॉम बिहाइंड माई बैक। वो बिल्कुल गलत होगा। तो हम आज इन्हीं चीज़ों को समझेंगे कि हम जो डेली लाइफ में सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उनके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं आंसर करने के, क्या तरीके हैं एंड क्या कॉन्टेक्स्ट होता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट हैव यू बिन अप टू, कि आजकल क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, आजकल क्या चल रहा है या नया क्या है। तो हम आंसर कैसे कर सकते हैं इसे एज यूजुअल, कि हमेशा जैसा ही सेम चल रहा है। आई हैव बिन फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो ये एक बहुत पोलाइट और फॉर्मल वे है टू आंसर कि मैं ठीक हूँ, और पूछने के लिए थैंक यू सो मच या थैंक यू फॉर योर कंसर्न। नथिंग टू वरी अबाउट, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मज़े में चल रहा है। नॉट मच, नथिंग स्पेशल, नथिंग अनयूजुअल। या फिर आप बोल सकते हैं एज इट कस्टमरी, कि जैसा चलना चाहिए वैसा ही चल रहा है। थैंक्स फॉर योर कंसर्न, आई एम डूइंग फाइन, कि आपने पूछा उसके लिए थैंक यू और मैं एकदम बढ़िया हूँ। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, कि आपने इंटरेस्ट दिखाया मेरे बारे में जानने के लिए, उसके लिए थैंक यू। एंड आई एम गुड, एवरीथिंग इज फाइन। या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव बिन बिजी ऑफ माई फिट, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। आई हैव बिन बिजी ऑफ माई फिट। तो बाकी तो आपने सुने होंगे बट ये लास्ट वाला थोड़ा सा नया है एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब आप बिजी हो। नेक्स्ट इज, जो आजकल की जनरेशन है वो स्लैंग लैंग्वेज में बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और आजकल की जो यूथ पॉपुलेशन है या फिर 18 के अराउंड जो जनरेशन है हमारी, वो पूछती है सप। सो मैनी पीपल डोंट नो कि सप का मतलब क्या है। दैट्स एक्चुअली एब्रीविएशन फॉर व्हाट्सअप, कि व्हाट्सअप के लिए हम बोलते हैं सप। यो ब्रो सप। तो इसके लिए आप कैसे आंसर कर सकते हैं? नथिंग मच, कि यार कुछ नहीं, चल रहा है बस अपना। नॉट अ लॉट, कि काफ़ी कुछ तो नहीं चल रहा है, बस ओके ओके है। जस्ट ऑल राइट, कि ठीक ठाक है। ऑल गुड, सब बढ़िया, तू बता। ऑल गुड, यू टेल, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। जस्ट फाइन, कि बस ओके ओके चल रही है लाइफ अपनी। तो इस तरीके से यू कैन आंसर सब का। सब मीन्स व्हाट्सअप। सो हाउ आर यू, एंड ये तो होता ही है कि हम किसी से मिलते हैं या फिर ओवर फोन भी बात कर रहे होते हैं और टेक्स्ट पे भी बात कर रहे होते हैं, तो हम पूछते हैं हाय हाउ आर यू, और हाउ हैव यू बिन, और व्हाट्स अप, और व्हाट इज गोइंग ऑन। तो उस केस में आप क्या आंसर कर सकते हैं? आई एम डूइंग फाइन, और आई एम डूइंग रियली वेल, आई एम डूइंग फैंटास्टिक, आई एम अलाइव, और आई एम डूइंग प्रिटी गुड। ये तो हो गया कि एक ही तरीका है, उसमें आपने डिफरेंट वेज में आंसर किया है कि हाँ मैं बस ठीक हूँ तो आपने फाइन बोल दिया, अच्छी हूँ तो आपने रियली वेल बोल दिया, बहुत अच्छी हूँ तो आपने फैंटास्टिक बोल दिया, और बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल लाइफ चल रही है तो प्रीटी गुड और अलाइव वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कुडंट बी बेटर, कि इससे ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती, भाई बढ़िया चल रहा है। आई हैव बिन बेटर, कि पहले से लाइफ अब थोड़ी बेटर है, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो अब सही हो गई हैं। अ बिट टायर्ड, हाउ आर यू, अ बिट टायर्ड, कि यार थोड़ी थकी हुई हूँ। ग्रेट, इनक्रेडिबली गुड लुकिंग, कि मस्त एकदम बढ़िया दिख रही हूँ, बढ़िया हूँ उसी तरीके से। आई हैव हैड अ whirlwind ऑफ अ वीक, कि मतलब एक तरीके से तूफानों भरा वीक था मेरा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और अप्स एंड डाउन्स आए, तो उस तरीके का मेरा वीक था। बट आई एम हैंगिंग इन देयर, बट स्टिल मैं सर्वाइव कर रही हूँ एनी हाउ, सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए। इट्स बिन अ रफ वीक, कि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वीक रहा था मेरे लिए या फिर रफ वीक रहा था, एंड आई एम स्टिल सर्वाइविंग आई गेस।
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द एंड ऑफ द पैंडमिक। तो इसका क्या मतलब है, अब जैसे कोरोना के टाइम पे एवरीबडी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि वो कब ख़त्म हो, कब हम घर से बाहर निकले, बट उससे पहले सब कैसे बोलते थे कि यार लाइफ रुक जाए, यार ऑफिस की छुट्टी हो जाए, यार आज गड्ढा हो जाए और उसमें बॉस गिर जाए। एंड आई डोंट नो किस तरीके के एक्सक्यूजेस हम लोग बनाया करते थे स्कूल टाइम में या फिर ऑफिस टाइम में, बट इवेंचुअली हमारा मोटिव जो होता था कि लाइफ स्टॉप हो जाए बस। और जब स्टॉप हुई तो हम सब डर गए कि यार अब तो ये बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द एंड ऑफ द पैंडमिक। तो इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हैं कि अभी मैं प्रॉब्लम्स के ख़त्म होने का वेट कर रहा हूँ, जैसा हम गॉड से पूछते हैं वाई गॉड वाई मी। सो द नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू एक्सप्रेस सरप्राइजेज और अप्रिसिएशंस, कि आपको जो अप्रिशिएट किया जा रहा है और अगर आप सरप्राइज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो आपको किस तरीके से करना चाहिए। वाओ, आई कैन बिलीव इट, दिस इज़ सो ग्रेट, कि मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, ये बहुत ही अमेजिंग है। दिस इज़ सच अ नाइस सरप्राइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस। कि अगर किसी ने आपको बर्थडे पे कुछ गिफ्ट दिया है या कोई सरप्राइज पार्टी प्लान की है आपके लिए, देन यू कैन से दिस, आई हैड नो आइडिया, आई एम सो एक्साइटेड कि ये होने वाला है, मुझे तो पता ही नहीं था, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट, इट इज़ सो अनबिलीवेबल, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस। कि ये तो एकदम ही काल्पनिक है मेरे लिए, मैंने कभी इसकी उम्मीद ही नहीं की थी। ओ माई गॉश, आई डेंट हैव अ क्लू अबाउट इट। सो यू कैन सी द टोन एंड द एनर्जी वाइल आई एम सरप्राइज। तो आप, ऐसा नहीं होता है कि आप सरप्राइज है और आप बोल रहे हैं यार वाओ मैं तो भरोसा ही नहीं कर पा रही, तो आप इतने ढीले तरीके से आंसर नहीं करते हैं। यू हैव द एनर्जी, यू हैव दैट एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, तभी आप आंसर करते हैं उसको एक हैप्पी टोन के साथ में, एक सरप्राइज टोन के साथ में। ओ माई माई, दिस इज़ वाइल्ड, कि ये तो अलग ही लेवल है। वाइल्ड का मतलब यहाँ पे जंगली से नहीं है, बट अनदर लेवल के लिए, कि मतलब बहुत ही अच्छा है, उसके इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। वाओ, हाउ ऑसम इज़ दिस, आई एम कम्प्लीटली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए कि किस टोन में आपको सरप्राइज के लिए आंसर करना होता है। हाउ टू रिस्पॉन्ड टू हैप्पी एंड सरप्राइजिंग न्यूज़, जैसे कि हमें पता होता है सेंटेंसेस ये बहुत कॉमन है, नो डाउट, बट मैनी पीपल डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देम, कि उनको किस रिएक्शन के साथ, किस एक्सप्रेशन के साथ बोलना है, वो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, जिसके लिए जो एक्चुअली हमारे नॉन वर्बल इंग्लिश का या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है बेसिकली। हाउ टू रिस्पॉन्ड टू हैप्पी या फिर सरप्राइजिंग न्यूज़, कि अब हैप्पी और सरप्राइजिंग न्यूज़ जो है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें। नो वे, यू आर किडिंग, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम मजाक कर रहे हो, यू आर जोकिंग राइट, तुम मजाक कर रहे हो है ना, रियली ऐसा हुआ, दैट्स टेरिफिक, यार ये तो एकदम ही भरोसे लायक ही नहीं है, टेरिफिक, आई कैन नॉट बिलीव इट, कि मैं भरोसा ही नहीं कर पा रही हूँ, आई कांट बिलीव इट और आई कैन नॉट बिलीव इट। मैं रिपीट कर देती हूँ अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है उसके लिए, सो यू कैन प्रैक्टिस इट। नो वे, यू आर किडिंग, यू आर जोकिंग राइट, रियली, दैट्स टेरिफिक, आई कैन नॉट बिलीव इट। तो आप इनमें से किसी पर्टिकुलर दो का भी कॉम्बिनेशन बना के उस टाइम पे बोल सकते हैं, नो इशू विद दैट। हाउ टू गिव बैड और सैड न्यूज़, फॉर्मल तरीके से जब आपको कोई सैड न्यूज़ किसी को कन्वे करनी होती है, तो हम मोस्ट ऑफ द पीपल, हम क्या मतलब ऐसा तो होता ही है 90% लोगों के साथ, कि यार ये चीज़ उसे अब कैसे बताएं। सो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, देयर इज़ नो ईजी वे टू से दिस। तो अब आपकी टोन जो है वो थोड़ी लो होनी चाहिए, आपकी वॉइस में वो सैडनेस, वो गिल्टी फीलिंग होना चाहिए, कि वो जो बुरा हुआ है दूसरे इंसान के साथ, यू कैन एक्चुअली फील दैट। तो वो एम्पैथी वाली फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। देयर इज़ नो ईजी वे टू से दिस, बट एंड देन यू कैन ऐड फर्दर, आई एम अफ्रेड आई हैव सम बैड न्यूज़, कि मेरे पास कुछ बुरी खबर है, आई एम सॉरी टू हैव टू टेल यू दैट, कि मुझे बुरा तो लग रहा है बट मुझे ये बताना पड़ेगा, एंड दैट के बाद आप वो बुरी सेंटेंस या बुरा न्यूज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। आई एम अफ्रेड वी वोंट बी एबल टू फर्दर, जो भी न्यूज़ है, इट इज़ माई अनफॉर्चुनेट ड्यूटी टू टेल यू। अब ऑब्वियसली इट इज़ अ सैड न्यूज़, तो आप वहाँ पे फॉर्चुनेट वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। सो अनफॉर्चुनेट ड्यूटी है उस इंसान की जो भी वो सैड न्यूज़ कन्वे कर रहा है। आई फील रियली बैड टू हैव टू से दिस, कि मुझे बुरा तो लग रहा है बट मुझे ये चीज़ बोलनी है एंड बतानी पड़ेगी। देन यू कैन ऐड बट, और बट के बाद में आप अपने सेंटेंस को फर्दर कंप्लीट कर सकते हैं।
एंड वो था फॉर्मल कंटेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में, यानी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, पियर्स हो, तो उस केस में हमें जो है सैड न्यूज़ कैसे कन्वे करनी होती है। तो यहाँ पे एक दो चीज़ें कॉमन है जो हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो ईजी वे टू से दिस, बट unfortunately, and then you can say, I am so sorry, but I am sorry to have to tell you that I have got some bad news। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इन दो का कॉम्बिनेशन करके भी आप फर्दर बात कर सकते हैं, जैसे कि I am so sorry to have to tell you that I have got some bad news, and आगे आप बोल सकते हैं मे बी यू शुड सिट डाउन फॉर दिस। कि कई बार लोगों को शौक सा लग जाता है तो हम सोचते हैं कि पहले बिठा देते हैं एंड देन हम अपनी बात को उस इंसान तक कन्वे करें। वेज टू गिव सम गुड न्यूज़। अब बुरी खबर ख़त्म, अब हम आते हैं अच्छी खबर पे कि अगर हमारे पास अच्छी चीज़ है बताने के लिए तो वो आप कैसे बोलेंगे। आई एम रियली प्लीज टू टेल यू दैट, एंड ये भी फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, आप जैसे भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। आई हैव गॉट अ बिट ऑफ गुड न्यूज़ टू टेल यू, कि मेरे पास कुछ गुड न्यूज़ है आपको बताने के लिए। आई हैव गॉट सम गुड और ब्रिलियंट और ग्रेट वंडरफुल स्प्लेंडेड न्यूज़ फॉर यू। यू नो वॉट, अब यहाँ पे यू नो वॉट that you are very happy about that news, I have got a bit news or I have got a big news for you, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ways to reply to good news, कि अब आपको किसी ने गुड न्यूज़ दिया है तो उस केस में आप कैसे रिप्लाई करेंगे। wow that sounds exciting, और दैट्स ग्रेट, और हाउ फैंटास्टिक, व्हाट अ फैंटास्टिक न्यूज़। अब यहाँ पे गुड, ग्रेट और वंडरफुल वर्ड का यूज़ करके रिप्लेस कर सकते हैं ब्रिलियंट के साथ में या फैंटास्टिक के साथ में। दैट्स फैंटास्टिक न्यूज़ और दैट्स टेरिफिक, आई एम ग्लैड और डिलाइटेड टू हियर दैट। वेज टू रिप्लाई टू बैड न्यूज़, कि अब बैड न्यूज़ के केस में आप कैसे रिप्लाई करेंगे। आई एम awfully sorry that, or I'm so sorry to hear that, I'm sorry to hear such terrific news, it must be very upsetting for you, is there anything I can do to help, कि क्या ऐसा कुछ है मैं ठीक करने के लिए या फिर आपको कंसोल करने के लिए और बेटर फील कराने के लिए कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इफ़ यू नीड एनीथिंग ऑल यू नीड टू डू इज़ आस्क एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प इफ़ आई कैन, कि अगर मैं कर पाया और मेरी क्षमता हुई इतनी तो मैं हेल्प करूँगा जो भी चीज़ की आपकी ज़रूरत है। माई गुडनेस आई कैन नॉट बिलीव इट, कि मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया। आस्किंग अबाउट थर्ड पर्सन और म्यूचुअल वर्क या फिर वर्किंग प्लेस, कि आप में कोई कॉमन है और आप उस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं, कि आपका कॉमन वर्क हो सकता है, कॉमन इंसान हो सकता है, तो आप इस तरीके से उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं हाउ डिड द इंटरव्यू गो, कि आपका इंटरव्यू कैसा गया या फिर आपका मीटिंग कैसी हुई आपकी। सो हाउ डिड द मीटिंग गो, हाउ इज इट गोइंग विद वर्क, और हाउ इज इट गोइंग विद चेरी और स्कूल और कॉलेज और विद मैनेजर। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहते हैं हाउ इज इट गोइंग के बाद में आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। हाउ आर थिंग्स विद चेरी, कि चेरी के साथ चीज़ें क्या चल रही है या चेरी की लाइफ में आजकल क्या हो रहा है। हाउ टू क्लोज कॉन्वर्जेशन, अब मैनी पीपल नो कि बात कैसे शुरू करनी है, बात क्या क्या करनी है, बट देर आर मैनी पीपल दैट आई नो, मेरी जान पहचान में ही ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता होता कि हाउ टू एंड द कॉन्वर्जेशन और हाउ टू कट द कॉल, कि कॉल पे दे कैन टॉक लाइक फॉर एन आवर, और ऐसा लगता है कि बातें उनके पास ख़त्म ही नहीं होती हैं कभी भी, दे हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज। तो उस केस में हमें कैसे बात करनी चाहिए टू एंड द कॉन्वर्जेशन ऑन अ पॉजिटिव नोट, क्योंकि पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करना भी ज़रूरी होता है। अदरवाइज यू माइट साउंड रूड अ लिटिल, कि आप बोल रहे हैं चल ठीक है यार बाय, तो ये थोड़ा सा रूड हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या अलग तरीके हैं जो हमें यूज़ करना चाहिए। वेल बेटर बी ऑफ, कि अब मुझे जाना पड़ेगा। लास्ट थिंग आई वांटेड टू मेंशन बिफोर आई लीव, यानी कि आपने अब मेंशन कर दिया कि ये लास्ट चीज़ है कि आप अब निकल रहे हैं और यू आर डिस्कनेक्टिंग द कॉल, तो उस पर्टिकुलर चीज़ में आप मेंशन करें कि यार अब ये आखिरी सी चीज़ थी जो मुझे बताना रह गया था, इसके बाद आई हैव सम वर्क टू डू, आई गेस आई वुड बेटर गो, कि अब मुझे जाना चाहिए और आई वुड बेटर डिस्कनेक्ट दी कॉल। आई एम सो ग्लैड दैट वी मेट, इट्स बिन ग्रेट, यानी आपने बोला कि मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके और ये मीटिंग भी अच्छी रही, तो यानी अब आप निकलने की तैयारी में हैं तभी आप इस मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं।
आई हैव टू गो इन अ फ्यू मिनट्स बट आई वुड लव टू लिसन मोर अबाउट इट, कि अब मुझे थोड़ी देर में निकलना होगा। अब आप मीटिंग का भी मेंशन कर सकते हैं या घर का भी मेंशन कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक एन एक्सक्यूज़, बट अगर ऐसा कुछ है तो आप बोल सकते हैं उस चीज़ को। एंड कि ये हमारी जो मीटिंग थी वो अच्छी रही थी एंड मैं इसके बारे में और जानना चाहूँगी और चाहूँगा, बट अभी टाइम की शॉर्टेज है थोड़ी। सॉरी, गॉट गो। दिस इज़ स्लैंग टर्म और जेनजी टर्म जो है, जेनजी जो हमारा आजकल की जनरेशन चल रही है वो यूज़ करती है, बट यू कैन से इट इनफॉर्मली, नॉट फॉर्मली। आई हैड फन टॉकिंग टू यू, आई विल बी श्योर टू शूट यू एन ईमेल। अब ईमेल की बात हो रही है तो ऑब्वियसली दैट इज़ फॉर्मल वे टू टॉक। हेयर इज़ माई बिजनेस कार्ड, ग्रेट टू मीट यू। ये जो बिजनेस कार्ड देने वाला आइडिया होता है जब आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं और किसी इंसान से मिल रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज़ एक्चुअली हाई इम्पैक्टिंग थिंग। एक तरीके से हाई इम्पैक्टिंग क्लोज नोट माना जाता है इसे, कि आप वहाँ पे अपना कांटेक्ट दे रहे हैं प्रॉपर, कि आपका उस पर नाम मेंशन है, आपका फ़ोन मेंशन है, सो दैट पर्सन कैन कनेक्ट विद यू एनीवेयर, चाहे वो आपकी सोशल मीडिया है, चाहे आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन मेंशन कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे और सोशल पे कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू माई बिजनेस कार्ड, ग्रेट टू मीट यू। आई वुड लव योर बिजनेस कार्ड फॉर फ्यूचर, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। तो अब आप सामने से यहाँ बोल रहे हैं कि मुझे निकलना है, एंड आपके पास अगर कोई आपका बिजनेस कार्ड है तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर में कनेक्ट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कहीं पे डाउट था, तो यू कैन शेयर दैट इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।